नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2022 की एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को तो पता ही है कि हम लोग जो है ना सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग और क्लासेस की तरह ही हिंदी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के पेडागोजी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि दोस्तों आने वाले सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें, ताकि आपको दोस्तों जो सीटेट से रिलेटेड, जो शिक्षक भर्ती जुड़ी एग्जाम से रिलेटेड जो क्लासेस है ना, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहो। साथ ही में दोस्तों, यदि आप लोगों ने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है सीटेट की, तो डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हम लोगों ने आपको जो पिछली क्लासेस है ना, उनमें बताया था कि पेडागोजी को सॉल्व करते समय आपको 4 से 5 बातों को ध्यान में रखना है। तो आप दोस्तों उन क्लासेस को भी जरूर से देखें। तो यहाँ पर दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, और यहाँ पर आपको दोस्तों पेडागोजी को सॉल्व करते समय जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स है ना, पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स, उनको भी ध्यान में रखना है। उनकी क्लास भी दोस्तों आपको आने वाले वक्त में मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, एक अध्यापक कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को निर्देश देती है और शिक्षार्थी दी जा रही क्रियाओं का अनुसरण कर रहे हैं। अध्यापक किस उपागम का प्रयोग कर रही है? तो दोस्तों, एक अध्यापक है जो कि कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को निर्देश दे रही है, और जो शिक्षार्थी हैं, बच्चे हैं, वह उन क्रियाओं का अनुसरण कर रहे हैं। तो जो अध्यापक है वह किस उपागम का प्रयोग कर रही है? तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर संरचनात्मक उपागम तो बिल्कुल भी नहीं है, ना ही रचनावाद है, ना ही उदारवादी उपागम है, बल्कि यह कौन सा हो जाएगा? यह समग्र भौतिक प्रतिक्रिया उपागम का प्रयोग किया जा रहा है, मतलब कर रही है अध्यापक। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी के सभी आने वाले सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखेंगे, सस्वर पठन से जुड़ी गतिविधियां मुख्य रूप से किनके साथ की जानी चाहिए? तो दोस्तों, जो सस्वर पठन से जो जुड़ी गतिविधियां रहती हैं, वह किनके साथ की जानी चाहिए? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ तो बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ तो दोस्तों देखिएगा, ऐसा नहीं है कि आप बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ करेंगे और छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर सस्वर पठन के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रेफर किया जाता है, सबसे पहले वह छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ये तो आंसर होगा नहीं सेकंड वाला। औपचारिक कक्षाओं में सिर्फ, अब यहाँ पर देखिए सिर्फ आ गया, और सिर्फ क्या बड़ी कक्षाओं के लिए, छोटी कक्षाओं के लिए नहीं करेंगे क्या? ये तो गलत हो गया, ठीक है ना। छोटी कक्षाओं के उन विद्यार्थियों के साथ जो अपना कक्षा कार्य पूरा नहीं करते हैं, तो ये भी गलत है। यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री सुधा अपने विद्यार्थियों को किसी एक विषय पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए देती है। लेखन संबंधी यह गतिविधि डैश का उदाहरण है। तो दोस्तों, किसका उदाहरण है? यहाँ पर विद्यार्थियों को दोस्तों, मतलब जो सुधा है, सुश्री सुधा, वह एक विषय पर अनुच्छेद लिखने के लिए दे रही है। तो यह लेखन संबंधी दोस्तों किस प्रकार का, मतलब किस प्रकार गति का उदाहरण है? तो यह है दोस्तों नियंत्रित रचना, रचना पूर्व निर्देशित रचना तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि मुक्त रचना का उदाहरण है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, सुश्री आशा अपनी कक्षा में नहीं, ठीक है ना, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, नहीं वाले वाक्यों पर काम कर रही है। वह विद्यार्थियों को एक वाक्य देती है और विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे इसका नहीं वाला वाक्य बनाएं। सुश्री आशा अपनी कक्षा में क्या कर रही है? तो मतलब दोस्तों नहीं वाले वाक्यों पर काम कर रही हैं सुश्री आशा, और बच्चों से मतलब अपेक्षा करती है कि वे नहीं वाले वाक्य बनाएं। तो सुश्री आशा अपनी कक्षा में दोस्तों देखिएगा दोहराव वाली ड्रिल करवा रही है क्या? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, यहाँ पर ये तो गलत हो जाएगा। रूपांतरण वाली ड्रिल करवा रही है, तो ये हो सकता है, बट हमको सबसे बेटर ढूंढना है। यहाँ पर पूरा ड्रिल करने की, मतलब पूरा करने की ड्रिल करवा रही है, ये भी गलत है। प्रतिस्थापन वाली ड्रिल करवा रही है, या फिर के स्थान, तो ये भी गलत है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री अली अपनी कक्षा में एक पति पत्नी की दिनचर्या संबंधी श्रव्य रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है ना, सीटेट की ओर से ही, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये ऑफिशियल एग्जाम मतलब जो पेपर है ना, वही है। तो दोस्तों, ये हमारे द्वारा टाइप नहीं किया गया है। आगे देखेंगे, इसके बाद वह इस श्रव्य रिकॉर्डिंग के आधार पर विद्यार्थियों को सही या गलत से जुड़ी गतिविधि कार्यपत्रक वर्कशीट पर करवाते हैं। ऐसा करके श्री अली अपने विद्यार्थियों में डैश कौशल पुष्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक बार फिर से हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे ना, तो आप पेडागोजी सॉल्व अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
श्री अली अपनी कक्षा में एक पति पत्नी की दिनचर्या संबंधी श्रव्य रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टाइपिंग में मिस्टेक है। इसके बाद वह इस श्रव्य रिकॉर्डिंग के आधार पर विद्यार्थियों को सही या गलत से जुड़ी गतिविधि कार्यपत्रक, जिसको वर्कशीट मतलब कहते हैं, उस पर करवाते हैं। ऐसा करके श्री अली अपने विद्यार्थियों में डैश कौशल पुष्ट कर रहे हैं। तो कौन सा कौशल पुष्ट कर रहे हैं? तो यहाँ पर दोस्तों श्रव्य रिकॉर्डिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पर श्रव्य जो है ना कौशल, उसी को पुष्ट यहाँ पर कर रहे हैं। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ना कि पठन और ना ही दोस्तों वाचन और ना ही लेखन, बल्कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। उपचारात्मक शिक्षण में तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा निदानात्मक शिक्षण और कौन सा दोस्तों? उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको निदानात्मक शिक्षण बता दें, प्रैक्टिकल मतलब उदाहरण करके दोस्तों, विद प्रैक्टिकल। जैसे कि आप माइंड में एक पिक्चर बना लीजिएगा, बच्चों को जो है ना दोस्तों पढ़ा रहे हैं किसी स्कूल में, तो आपको क्या करना है दोस्तों, उनसे मान लीजिए आपने जो पढ़ाया उसका टेस्ट लिया, बच्चों की जो गलती थी ना, तो दोस्तों आप उनका निदान करेंगे, उसको दोस्तों निदानात्मक हम शिक्षण कहते हैं। उसके बाद आप उन गलतियों को सुधारेंगे तो उसको उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण में डैश, तो क्या किया जाता है? विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित बिल्कुल नहीं दोस्तों, इसमें नहीं किया जाता है। विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसा भी नहीं किया जाता है। हाँ दोस्तों, प्रोत्साहित जरूर कर सकते हैं, लेकिन उपचारात्मक शिक्षण में नहीं। अध्ययन के प्रति विद्यार्थियों को अधिक अंक मिलते हैं, तो ऐसा भी नहीं है। आप तीनों कट गए। राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 होने वाला है दोस्तों, कि विद्यार्थियों को अपने निष्पादन में सुधार करने के लिए मदद मिलती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा दोस्तों। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। विज्ञापन की यह पंक्ति, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, विज्ञापन की यह पंक्ति दिल मांगे मोर उदाहरण है। तो दोस्तों दिल मांगे मोर किसका उदाहरण है? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शब्द संकेत परिवर्तन का, स्वर शैली का, विन्यास का, या फिर संयुक्त स्वर का। तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है। यहाँ पर संयुक्त स्वर, विन्यास और शब्द संकेतन परिवर्तन का बिल्कुल नहीं है। यह है दोस्तों स्वर शैली का। किसका? स्वर शैली का यह उदाहरण है। दिल मांगे मोर, ये आपको दिख रहा है ना, ये ठीक है ना, पूरी की पूरी पंक्ति। राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, ना ही 1 होगा, ना 3rd होगा, ना 4 होगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, कथन पढ़िएगा। जब तक विद्यार्थी प्रचुर मात्रा में पठन सामग्री नहीं पढ़ेंगे वे प्रभावशील पाठक नहीं बन सकते। इस वाक्य में किस प्रकार के पठन की बात की गई है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जब तक जो विद्यार्थी रहते हैं प्रचुर मात्रा में पठन सामग्री नहीं पढ़ेंगे वे प्रभावशील पाठक नहीं बन सकते। इस वाक्य में किस प्रकार के पठन की बात की गई है? देखिए, सरसरी दृष्टि पठन की बात बिल्कुल नहीं की गई, ना ही बारीकी से पठन। अब कंपटीशन इन दोनों में है, तो हम दोस्तों प्रेफर किसको करेंगे? विस्तार से पठन, क्योंकि यहाँ पर इसी की बात हो रही है। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम डैश के बारे में अध्ययन करते हैं तो भाषा अर्जन उपकरण शब्दावली से परिचय प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा, यदि आप लोगों ने हमारी क्लासेस को कंटिन्यू ज्वाइन किया है, कि जो भाषा अर्जन है ना वह जन्मजात प्रतिभा होती है। वह किसने कहा था दोस्तों? तो यह कहा था चॉम्स्की जी ने। तो इसका राइट आंसर भी कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा। पावलोव ने दोस्तों कौन सा सिद्धांत दिया है? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि भाई एक बच्चे में भाषा का विकास समाज के माध्यम से जुड़कर अंतःक्रिया से होता है। और पियाजे ने दोस्तों आपको पता ही है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसको हमने पढ़ा रखा है, जिसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उनको भी देख लें दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम आपको पियाजे के सिद्धांत की 4 स्टेज बता दें। सबसे पहली है दोस्तों संवेदी गामक अवस्था, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की है। उसके बाद हम यदि बात करें तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष तक की है। उसके बाद दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसकी अवधि याद रखना दोस्तों, जो कि 7 से 11 वर्ष। और अंत में है दोस्तों हम यहाँ पर बात करें तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 11 से 15 या ऊपर उससे मानी जाती है, ठीक है ना। कितनी दोस्तों? 11 से 15 या इससे अधिक मानी जाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। स्वर में उतार और चढ़ाव डैश कहलाता है। तो दोस्तों जो स्वर है उसमें जो उतार और चढ़ाव होता है वह क्या कहलाता है? अक्षर तो बिल्कुल नहीं कहलाएगा, ना ही विराम और ना ही लय, बल्कि स्वर शैली कहलाता है। क्या कहलाता है? स्वर शैली कहलाता है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर वैज्ञानिक ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चों से बात करना बेहद महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों देखिएगा, वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई बच्चों से बात करना महत्वपूर्ण है। अब ऐसा क्यों कहते हैं? इससे उनकी शब्द संपदा में सुधार होता है, जरूरी नहीं, ठीक है ना। इससे भाषा की ध्वनियाँ सीखने की शुरुआत होती है। क्या इससे पहले नहीं हो सकती? ये भी गलत है। इससे हमें खुशी मिलती है। अब भाई इससे खुशी का कोई मतलब तो है नहीं है। यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, इससे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये वाला भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। इससे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, इससे हमें खुशी मिलती है, यहाँ ना ही यह है।
इससे भाषा की ध्वनि सीखने की शुरुआत होती है। यही सही हो जाएगा दोस्तों। हमको यहाँ पर सबसे बेटर ढूंढना, तो सबसे बेटर यही है। इससे यदि और कोई सा भी होता, ठीक है ना, इस भाषा से रिलेटेड दोस्तों, वह भी राइट आंसर हो सकता था। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषा से संबंधित है? तो दोस्तों देखिए, बोलना बच्चों की भाषा से संबंधित मतलब नहीं है, ना हंसना, ना घर घर आना, बल्कि दोस्तों हम बात करें तुतलाना, ये बच्चों की भाषा से रिलेटेड है, ठीक है ना। याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री गुरमीत अपने विद्यार्थियों को कोविड-19 महामारी के बारे में बताना चाहती है और उनसे इस महामारी पर कुछ वाक्य लिखवाना चाहती हैं। सुश्री गुरमीत को चाहिए कि, तो दोस्तों हम एक बार फिर से क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। सुश्री गुरमीत अपने विद्यार्थियों को कोविड-19 महामारी के बारे में बताना चाहती हैं और उनसे इस महामारी पर कुछ वाक्य लिखवाना चाहती हैं। सुश्री गुरमीत को चाहिए कि उन्होंने श्यामपट्ट पर जो भी लिखा उसे अपने विद्यार्थियों से अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहें। ये तो नकल हो जाएगी, तो ये तो गलत है, ठीक है ना। मतलब ये तो नहीं चाहिए, मतलब ये तो एक्सेप्ट मतलब अपेक्षा करती नहीं है गुरमीत अपने बच्चों से, जो मतलब छात्र हैं उनसे, शिक्षार्थियों से अपने विद्यार्थियों से अपनी कॉपियाँ जो लिखवाना चाहती हैं, इसका ईमेल बोलें, इमला बोलें तो इमला वगैरह भी नहीं है। विद्यार्थियों से कहें कि घर पर अपने माता पिता भाई बहनों की मदद से काम कर लाएँ, तो दोस्तों ये भी नहीं है, ना ये है ना ही ये है, बल्कि यही हो जाएगा राइट आंसर कि भाई विद्यार्थियों से कहें कि महामारी के दौरान हुए अपने अनुभव साझा करें और मुख्य अभिव्यक्तियों को श्यामपट्ट पर लिखें। तो इससे क्या होगा दोस्तों, वे अपने अनुभवों को साझा करेंगे और वे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला। आगे देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुश्री ईसा अपनी कक्षा 2 के विद्यार्थियों को कुछ वस्तुओं के चित्र दिखाती है। चित्र दिखाने के बाद वह ऊंची आवाज़ में स्पष्ट रूप से उसका नाम बताती। इस तरह से वह डैश अपने विद्यार्थियों को नई वस्तुएं देखने में मदद कर रही है। क्या सिर्फ देखने में मदद कर रही है? अपने विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाना चाहती है। क्या यह हो सकता है दोस्तों? अपनी चित्रकारी का कौशल प्रदर्शित करना चाहती है या फिर अपने विद्यार्थियों को पढ़ना सीखने में मदद करना चाहती है? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। तो दोस्तों इसके राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अपने विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाना चाहती हैं, ठीक है ना। सुश्री ईसा है ना, इसके माध्यम से बच्चों को नए शब्द सिखाना चाहती हैं, क्योंकि दोस्तों वह शब्दों को बोल रही ना ऊंची आवाज़ में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो दोस्तों, आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन को देख रहे हैं। डैश सिद्धांत उस प्रक्रिया को वर्णित करता है जिसके द्वारा पाठक किसी पठन सामग्री को समझने के लिए अपने परिवेश से जुड़े ज्ञान को पाठ्य सामग्री में दी गई सूचनाओं से जोड़ते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। जब हम दोस्तों कोई भी सूचना है ना अपने माइंड में एकत्रित करते हैं तो वह स्कीमा में करते हैं। किस में करते हैं? स्कीमा में। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हम लोगों ने 20 नहीं दोस्तों 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। और इसी प्रकार दोस्तों जो जितने भी सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है ना, सभी सब्जेक्ट के हम उनको दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, संस्कृत के भी, साइकोलॉजी के भी, पर्यावरण के और मैथ पेडागोजी के भी। तो आप इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन पर सेट कर लें, ताकि आपको दोस्तों जो नेक्स्ट क्लासेस है ना वह मिलती रहें। और यदि आप लोगों ने पिछली क्लासेस को नहीं देखा, जो लास्ट क्लासेस है ना, तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही में दोस्तों फ्री प्रैक्टिस सेट सीटेट वालों के मतलब सीटेट के लिए, तो दोस्तों यदि चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।